रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द सद्दक़तर रुअया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिब तकरीम व ताज़ीम मुअज़्ज़ज़ सामईन, अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम साथियों, जिस तरह के आप हज़रात को मालूम है कि हमारी माहाना हमारी हफ्तावार महफ़िल ज़िक्र है और इस महफ़िल के अंदर आना हमारा सिर्फ़ और सिर्फ खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला के लिए होता है। यानी इसको कोई मामूली ना समझे या कोई इसको ज़ोर ज़बरदस्ती ना समझे या इसको कोई अपना जो है एज़ाज़ ना समझे, अपना जो है इस तरीके पर ना समझे कि अल्लाह तबाल के वो ख़ुद जो है इस काबिल है, अपनी काबिलियत इस पर ना समझे। अल्लाह की तरफ से तो एज़ाज़ है, लेकिन आदमी इसको अपनी काबिलियत ना समझे कि मैं इस काबिल था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस काबिल बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये एज़ाज़ बख्शा है और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये इज़्ज़त बख्शी है कि हम इस महफ़िल के अंदर शरीक हुए हैं। वरना कितने दुनिया के अंदर और लोग भी हैं जो अपने कामों के अंदर मसरूफ़ हैं, अपने मामूलात के अंदर मसरूफ़ हैं, लेकिन वो इस महफ़िल के अंदर शरीक नहीं हैं। ये नहीं है कि वो जो है नीचे हैं और हम बड़े ऊपर हैं। बस इतनी फ़जीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस महफ़िल में आने के लिए कबूल फ़रमाया है और उनको वो फ़जीलत हासिल न हुई। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास फ़ज़ल है, ये क़ुरबानी है। और जिस तरह कि कल ईद उल अज़हा है और लोग जो हैं अपने मालों की, अपने जानवरों की क़ुरबानियाँ पेश करेंगे, तो क़ुरबानी जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश की जाती। आप इधर आ जाना, इधर एक बंदा आ जाए। क़ुरबानी जहाँ पर पेश की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला को ये क़ुरबानी पेश करना बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे गोश्तों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे खून बहाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल के तक़वा को देखते हैं। अब मसला ये है कि अगर इन क़ुरबानी के अय्याम के अंदर जानवर का ज़िबा करना ही ज़रूरी है, कि कोई आदमी ये कहता है कि जानवर के बराबर की जो कीमत है वो मैं अदा कर दूं तो मेरी जो है क़ुरबानी अदा हो जाएगी, तो इस तरह क़ुरबानी हरगिज़ अदा नहीं होगी, बल्कि उसका जानवर का ज़िबा करना ही ज़रूरी है कि जानवर ज़िबा होगा और वो क़ुरबानी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल जो है ये महबूब है। तो इसी चीज़ का नाम ही इताअत है कि अल्लाह तबारक व तआला जहाँ जानवर का ज़िबा करने का हुक्म देते हैं तो वहाँ जब जानवर का ज़िबा करना जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा है। और जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि यहाँ पर माल को ख़र्च किया जाए, तो वो माल ख़र्च करना ये अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की निशानी है। और जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि माल की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर खून बहाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तेरे जिस्म की ज़रूरत है, यहाँ पर तेरे सजदे की ज़रूरत है, तुझे रुकू करने की ज़रूरत है, तो फिर वहाँ पर अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं पैसे देकर जो है नमाज के जो सवाब हासिल कर लूँ, मैं पैसे देकर जो है जो बाकी इस तरह के और नवाफिल का मैं सवाब हासिल कर लूँ, तो पैसे देकर ये सवाब हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि उस पर नमाज पढ़नी ही ज़रूरी है। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्मानी इबादत का कहा है, तो वहाँ पर जिस्मानी इबादत का पेश करना ही ज़रूरी है। और जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने माल का कहा है, अब कोई आदमी ज़कात जिस पर लाजिम है, अगर वो ये कहे
कि मैं ज़कात अदा नहीं करता, मैं ज़कात की जगह मैं 1000 नफल पढ़ लेता हूँ, मैं 100 नफल पढ़ लेता हूँ, तो शायद अल्लाह तबारक व तआला मुझे ज़कात का सवाब दे दे। तो ज़कात का सवाब नहीं मिलेगा, ज़कात अदा नहीं होगी। तो यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ कुर्बानियाँ रखी हैं और मुख्तलिफ़ कुर्बानियों पे अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ फ़जीलतें रखी हैं और इन मुख्तलिफ़ फ़जीलतों पर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आदमी को नवाजा है, फिर इंसान को नवाजा है, उसके दर्जात को बुलंद किया है। अब जहाँ पर इबादत की ज़रूरत आई वहाँ पर इंसान को कहा कि ख़ुद तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, यहाँ पर तुम पैसे लगा दो, जितने मर्ज़ी पैसे लगा दो, तो तुम्हारी जो इबादत है वो उसी वक़्त पूरी होगी जब तुम इबादत करोगे। और जहाँ पर माल की ज़रूरत आई तो माल तुम अदा करोगे तो फिर तभी तुम्हारी जो इबादत है, माल की जो इबादत है वो तुम्हारी कबूल की जाएगी। अब यहाँ पर नमाज़ें नहीं चलेंगी। इसी तरह जहाँ पर खून बहाने का वक्त आया तो यहाँ पर आदमी ये कह दे मैं पैसे दे दूँ, मैं नफल पढ़ लूँ, तो यहाँ पर खून बहाना ही ज़्यादा सवाब का काम है। तो यानी कुर्बानी के अयाम के अंदर जानवर का ज़िबा करना ये बहुत बड़ी फ़जीलत की बात है और बहुत बड़ी कुर्बानी की बात है। और ये कुर्बानियाँ और ये जो हम करते हैं तो ये माज़ अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को हासिल करने के लिए करते हैं। इसमें अल्लाह तबारक व तआला का कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये ना समझें कि हम अल्लाह के राह में ख़र्च करते हैं तो शायद इससे अल्लाह को ताकत मिलती है, शायद इससे जो है अल्लाह की कुदरत में बड़ा इजाफ़ा हो जाता है। तो अल्लाह की कुदरत के अंदर कोई बाल बराबर भी इजाफ़ा नहीं होता और अल्लाह की कुदरत के अंदर कोई बाल बराबर भी कमी नहीं होती। तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत जैसी है वैसी ही रहती है और इंसान को इसका यह फ़ायदा हो जाता है कि इंसान जो है उसको अल्लाह का तक़र्रुब हासिल हो जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ख्वाब मशहूर है तो इसमें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उसका ज़िक्र फरमाया कि बाज़ रवायात में आता है कि ये इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे, बाज़ रवायात में आता है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। बहरहाल जो अक्सर रवायात मिलती हैं वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मिलती हैं कि इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माईल को ज़िबा कर दो। यानी जो नबी का ख्वाब होता है वो भी अल्लाह की तरफ से वही होता है। अब आम आदमी का जो ख्वाब होता है वो कोई वही नहीं होता, उस पर कोई हुक्म नहीं लगता, वो चाहे कुछ भी देख ले। अभी गुज़श्ता दिनों एक मरीज़ा मेरे पास आई तो उसका इलाज शुरू किया तो उसको ख्वाब आना शुरू हो गए कि जी सामने घर में मैं जा रही हूँ और वहाँ पर जो तावीज़ रखे हुए हैं तो मुझे पहले भी इन पर शक था, तो अब तो मैंने ख्वाब देख ली, तो उनके घर के अंदर मैं जा रही हूँ जी तावीज़ लेने के लिए और मुझे पता चला है और उनके घर से जो है मेरे बारे में तावीज़ निकल रहे हैं। तो मुझे पहले से शक था तो लिहाजा मुझे पता है कि इन्होंने ही मुझ पर जादू करवाया। तो मैंने उसको कहा कि भाई ये इस तरह नहीं होता कि आप किसी पर यानी ख्वाब के ज़रिए जो है किसी पर आप हुक्म लगा दें, किसी पर इल्ज़ाम लगा दें, तो ख्वाब कोई हुज्जत नहीं है। किसी के बारे में अगर कोई इंसान ख्वाब देखता है तो ख्वाब उस पर कोई दलील नहीं बनती। अगर इस तरह दलीलें बन जाती तो अदालतों के अंदर हर कोई दूसरा आदमी जाकर कह रहा होता कि जी फ़लाँ ने मेरी ज़मीन ज़ब्त की है, मैंने ख्वाब में देखा है, फ़लाँ ने जी मेरे अब्बे को कत्ल किया है, मैंने ख्वाब में देखा है, फ़लाँ ने मेरे अजीज़ को कत्ल किया, मैंने ख्वाब में देखा है। तो ख्वाब कोई दलील नहीं है। आम इंसान की गैर नबी की जो ख्वाब है वो दलील नहीं है और जो नबी के ख्वाब है वो अल्लाह की तरफ से वही है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो वही है वो नबी पर लाजिम है कि वो उस काम को सर अंजाम दे। अगर आम आदमी एक ख्वाब में देखता है कि वो अपने बेटे को ज़िबा करता है तो अब उस पर ज़रूरी नहीं है कि वो जाकर अपने बेटे को ज़िबा कर दे। अब नबी ने ख्वाब देखा है तो नबी के लिए फिर ज़रूरी है कि जो उसने ख्वाब के अंदर देखा बिआई नहीं वही काम करे जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख्वाब के अंदर दिखाया गया है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर वहाँ से गए और एक दूर मकाम पर ले गए उनको। वहाँ पर जब ले गए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिटाया और अपनी आँखों पर भी पट्टी बांध दी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आँखों पर भी पट्टी बांध दी कि जो बाप की शफ़क़त है कहीं ये ना हो कि बाप की शफ़क़त गालिब आ जाए और अल्लाह की इताअत में कोई कमी रह जाए। ये ना हो
कि जो बेटा है वो जो है बाप की शफ़क़त के अंदर आकर ये ना हो वो डर के मारे वो यहाँ से भाग जाए या निकल जाए। तो इसलिए दोनों यानी सारा मुकम्मल बंदोबस्त करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी जब चलाई और छुरी ने काम करना छोड़ दी। अब हमें इस बात पर यकीन रखना है कि जो कुछ होता है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से होता है। ज़ाहिरी तौर पर हमें ये चीज़ नज़र आ रही होती है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है, ज़ाहिरी तौर पर हमें एक चीज़ नज़र आ रही होती है कि हमें नुकसान पहुंचाने वाली है। अब जिस तरह कोई आदमी ज़िक्र शुरू करता है तो ज़िक्र शुरू करने के साथ अगर उसके साथ मसाइल खड़े हो जाते हैं, मसाइल शुरू हो जाते हैं, तो वो डर जाता है कि ओ जी मैं ज़िक्र करता हूँ तो मेरे साथ ये मसाइल होते। तो अब ज़ाहिरी तौर पर तो उसको ये एक यानी ऐसी कैफियत महसूस हो रही है जो खौफ लाने वाली है, जो डर वाली कैफियत है, जो उसके लिए अच्छी कैफियत नहीं है। लेकिन जो ज़ाहिर में उसको नज़र आ रहा है, ज़ाहिर में उसके साथ हो रहा है, होता है ऐसे नहीं है कि अल्लाह का ज़िक्र हो और उसके अंदर किसी किस्म का नुकसान हो जाए। अल्लाह का ज़िक्र हो और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को नुकसान पहुंचा दे, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह का जो ज़िक्र होता है वो हमेशा बरकत के लिए होता है। उसमें चाहे हमें नुकसान भी नज़र आ रहा हो तो फिर भी हमने अल्लाह का ज़िक्र करना है, उसमें चाहे हमें फ़ायदा नज़र आ रहा हो तो फिर भी अल्लाह का ज़िक्र करना है। ये नहीं है कि हमें जब फ़ायदा नज़र आए तो फिर तो हम खुशी खुशी से ज़िक्र कर रहे हों, और जब हमें नुकसान नज़र आए, जब कुर्बानी का वक़्त आए तो फिर हम पीछे हटना शुरू हो जाएं कि नहीं अब तो मुझसे नहीं होता, नहीं ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ये मैं नहीं कर सकता। तो जब अल्लाह तबारक व तआला एक आदमी को ऐसे स्टेज पर पहुंचा देते हैं, ऐसे मकाम पर पहुंचा देते हैं कि फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे उस किस्म की कुर्बानी मांगते हैं कि जो कुर्बानी वो दे सकता है। अल्लाह तबारक व तआला कभी भी इंसान पर वो आजमाइश नहीं डालते जो उस आदमी की बर्दाश्त से बाहर हो। अल्लाह तबारक व तआला कभी भी इंसान पर वो चीज़ नहीं डालते जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो जाए और इंसान जो है वो उसको बर्दाश्त ना कर सके। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस पर भी कोई आजमाइश भेजनी हो वो ऐसे ही भेजते हैं कि वो आदमी उसको बर्दाश्त कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला को इल्म है कि ये आदमी बर्दाश्त कर सकता है। फिर आजमाइश की भी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं कि अब आजमाइश तो बाज़ औक़ात तो इसलिए आती है कि इंसान जो है वो राह रास्त पर आ जाए, इंसान सीधे रास्ते पर आ जाए। और बाज़ औक़ात के जिस तरह हम अपने घरों के अंदर देखते हैं कि वालिद अपने बेटे पर गुस्से होता है, अब वो तो गुस्से इस वजह से नहीं हो रहा कि ये जो है उसका जो बेटा है उसका दुश्मन है या बाप उस बेटे का दुश्मन बन गया इसलिए इस पर गुस्से हो रहा है, बल्कि बाप जो है इसलिए इस पर गुस्से हो रहा है कि ये राह रास्त पे आ जाए, ये सीधे रास्ते पर आ जाए। उसका जो बाप का जो गुस्सा है वो भी इखलास पर मबनी है। वालिद का वालदा का जो गुस्सा है वो भी बेटे के लिए इखलास पर मबनी होता है। उसके अंदर भी ये नहीं है कि वो बाप जो है बेटे के साथ मुखलिस नहीं है, माँ बेटे के साथ बेटी के साथ मुखलिस नहीं है, बल्कि वालिदैन जो है अपनी औलाद के साथ मुखलिस ही होते हैं। और बाज़ औक़ात हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हम उस स्टेज पर उस उम्र के हिस्से में पहुँचते हैं तो फिर हमें वो बातें याद आती हैं कि वालिद ने मुझे ये कहा था, वाकई ये वालिद की जो बात थी वो सही थी और मैंने वालिद की बात को मान लिया और इसलिए मुझे ये इस बात का फ़ायदा हो गया। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि वालिद एक बात को कह रहा होता है लेकिन आदमी को वो उस वक़्त समझ नहीं आ रही होती, आदमी ये समझता है और उसके मुखालिफ कर बैठता है, फिर बाज़ औक़ात उसको नुकसान भी हो जाता है, बाज़ औक़ात जो है वालिद उससे नाराज़ भी हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइशें इसलिए भी आती हैं कि इंसान जो है वो राह रास्त पर आ जाए, इंसान जो है वो सीधे रास्ते की तरफ आ जाए, इंसान हिदायत की तरफ मुतवज्जे हो जाए, इंसान शरीयत की तरफ मुतवज्जे हो जाए, इंसान जो है अपने ईमान की तरफ, ईमान की फ़िक्र करने लग जाए। तो ये बाज़ औक़ात आजमाइश इस वजह से भी आती है। और बाज़ औक़ात आजमाइश इंसान पर इस वजह से आती है ताकि अल्लाह तबारक व तआला उसके जो दर्जात हैं उनको बुलंद करें कि ये अभी पहली सीढ़ी पर है, अब दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए ज़ाहिर इंसान को कुछ ना कुछ तो कोशिश करनी पड़ती है, एक पाँव तो उठाना ही पड़ता है, नज़र ऊपर रखनी पड़ती है, यानी ये सारे काम करेंगे तो इंसान दूसरी सीढ़ी पर पाँव रखेगा। ऐसे थोड़ा ही है कि इंसान जो है आंखें बंद कर ले और इंसान जो है बिल्कुल कुछ देख ना पाए और अगली सीढ़ी पर कदम रख ले, अगले मकाम पर पहुंच जाए, अगले दर्जे पर पहुंच जाए, ऐसे नहीं होता।
बल्कि कुछ ना कुछ तो आजमाइश इंसान पर आती है। और बाज़ औक़ात ऐसी भी होता है बग़ैर आजमाइश के अल्लाह तबारक व तआला दर्जात दे देते हैं। लेकिन जो इंसान मुजाहिदात करता है, जो मुजाहिदे करता है, और मुजाहिदे अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को पाने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी को हासिल करने के लिए जितने बड़े मुजाहिदे करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको वो मकाम उतना बड़ा अता फरमाता है। हम ये न समझें कि हम ये ज़िक्र कर रहे हैं और ज़िक्र करते करते ये जो है पता नहीं किसी खाते में लग रहा है या नहीं लग रहा है, पता नहीं ये कोई अल्लाह तबारक व तआला इसको गिन भी रहे हैं या नहीं गिन भी रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हर छोटे चीज़ को और हर बड़ी चीज़ को शुमार करते, हर छोटे से छोटा अमल कि इंसान क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने खड़ा होगा, हदीस मुबारक में आता है कि इंसान के सामने वो नेकियां भी आ जाएंगी कि इंसान उनको करके भूल चुका होगा। ऐसे ऐसे सदक़ात उसके सामने आ जाएंगे, इंसान कहेगा अच्छा मैंने ये नेकियां की हैं, मैं तो समझ रहा था तो मेरे तो पल्ले कोई नेकियां नहीं हैं, मेरी तो इतनी नेकियां थी, मैंने तो थोड़ी सी नेकियां सोच कर रखी हुई थी। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी सारी नेकियां, जितनी भी नेकियां हैं उसकी, जब से वो बालिग हुआ है तब से लेकर और उसकी मौत तक जितनी भी नेकियां हैं सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने कर देंगे कि ये नेकियां हैं तुम्हारी। अब उसके पास जितनी भी नेकियां थी वो उसके खाते में डाल दी जाएंगी और अल्लाह तबारक व तआला हर नेकी का उसको हिसाब किताब देंगे। अब मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क ये है कि अब मुसलमान भी अच्छे अमाल करता है तो उसको भी बदला दिया जाता है, और काफिर भी अच्छे अमाल करता है तो उसको भी बदला मिलता है। तो अब फ़र्क क्या हुआ मुसलमान और काफिर की ज़िंदगी में? फ़र्क ये है कि मुसलमान को जो बदला दिया जाता है वो दुनिया के अंदर भी दिया जाता है, मुसलमान को बदला आखिरत के अंदर भी दिया जाता है। और मुसलमान की जो नेकियां हैं उनका जो सिला है दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला उसको अता करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम नेकियां करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला में उसके बदले में कुछ चीज़ अता नहीं करते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला बाज़ औक़ात हमारे मालों के अंदर बरकत अता फरमा देते हैं, बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला शादी के मामलात में आसानी फरमा देते हैं, बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला कोई अच्छा रिश्ता अता फरमा देते हैं, बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला कोई अच्छा दोस्त अता फरमा देते हैं, माल के अंदर बरकत अता फरमा देते हैं, औलाद अता फरमा देते हैं, औलाद के कारोबार में अल्लाह तबारक व तआला बरकत दे देते हैं। या कोई भी, ये ज़रूरी नहीं है कि ये चंद चीज़ें ही हम गिन कर रखी हों कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये चीज़ें, औलाद ये है, मग़फ़िरत अल्लाह की तरफ से है, रिज़्क़ जो है अल्लाह की तरफ से है, तो ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह तबारक व तआला यानी आपको अच्छी दुकान अगर दे रहे हैं तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिल रही है, अच्छे दोस्त आपको मिल रहे हैं तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिल रहे हैं। तो ये हमारे सिलसिला शाज़लिये के अंदर एक ये चीज़ भी है कि जो आदमी ये अज़कार शुरू करता है तो उसके जो अच्छे दोस्त होते हैं, जो अनजाने दोस्त जिनको वो जानता भी नहीं होता है, तो ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त उसके करीब होना शुरू हो जाते हैं, अच्छे अच्छे दोस्त उसके बनने शुरू हो जाते हैं, और जो बुरे दोस्त होते हैं वो उससे आहिस्ता आहिस्ता दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक शाज़ली की करामत होती है। एक हमारा शागिर्द है, वो कहता है कि एक साथी है जी, वो मेरे साथ बड़ा बदतमीज़ी करता है और मेरे साथ जो है बड़े मामलात उसके ख़राब हैं, और मेरे पास आकर दुकान में बैठ जाता है और मुझे तंग करता है, तो मुझे कोई वजीफ़ा बताएं। तो उसने फ़यूज़ुन नूर छोड़ी हुई थी, रमज़ान में छोड़ी है और फिर अभी तक उसने शुरू नहीं की, अभी कुछ 1-2-3 हफ़्ते पहले ही उसने शुरू की है। तो मैंने कहा है जब तुमने अज़कार छोड़ दिए तो तुम्हारे साथ बुरे दोस्त आना शुरू हो गए, जब तक तुम ज़िक्र करते रहे तुम खुद कह रहे थे कि बुरे जो दोस्त हैं मुझसे दूर हो रहे हैं, तो जो दूर हो रहा है तो उसको दूर होने दो, क्योंकि बुरी जो सोबत है वो भी तुम्हें ख़राब कर रही है, अच्छी सोबत तुम्हें अच्छा बनाती है, बुरी सोबत तुम्हें बुरा बनाती है। अगर तुम किसी अत्तार के पास बैठते हो, खुशबू बेचने वाले के पास बैठते हो, तो अब जब तुम उसकी दुकान से निकलते हो तो तुम अगर खुशबू इस्तेमाल ना भी की हो तो तुम्हारे साथ खुशबू आना शुरू हो जाती है। और अगर तुम एक लोहार के पास बैठते हो तो जितने भी कपड़े समेट कर बैठो, चादर समेट कर बैठो, तो जब उठते हो तो कोई ना कोई चिंगारी तुम्हारे कपड़ों पर ज़रूर पड़ी होती है, कहीं ना कहीं तुम्हें सुराख ज़रूर मिलता है कि वो लोहार के जो अंगीठी की चिंगारी है वो आपके कपड़ों पर, आपकी चादर पर कहीं ना कहीं पड़ी होती है।
तो ऐसे नहीं है कि आप अच्छी सोबत इख्तियार करें और उस सोबत का आप पर असर ना हो, कोई बुरी सोबत आप इख्तियार करें और उसकी सोबत जो है वो आप उसका असर आप पर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि अच्छी सोबत आप पर अच्छा असर रखती है और बुरी सोबत जो है वो आप पर बुरा असर रखती है। शेख सादी रहमुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर, अपनी किताब जो उनकी गुलिस्तान है, उसमें एक वाक़या ज़िक्र किया है कि एक जो चोरों का एक टोला था, तो बादशाह ने जो फ़ौज थी उसने उस पर हमला किया और जितने भी चोर थे, उन डाकू थे, उन पूरे का पूरा गिरोह जो है वो गिरफ़्तार करके ले आए। तो जब गिरफ़्तार करके ले आए तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा भी था उनके साथ और बाकी सारे जवान थे और वो माहिर किस्म के डाकू लोग थे और बड़ा उन्होंने लोगों को तंग किया हुआ था। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इन सब को कत्ल कर दिया जाए, इन सब का काम तमाम कर दिया जाए। और छोटे बच्चे के बारे में बादशाह ने राय दरियाफ़्त की तो वज़ीर को जो है उस छोटे बच्चे पर बड़ा तरस आया कि ये छोटा बच्चा है, आप इसको छोड़ दें, ये क्या यानी ये हो सकता है ये इधर रहे और ये बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए। तो बादशाह ने कहा चलो ठीक है, उस बच्चे को छोड़ दिया। अब बच्चा वहाँ पर रहा, वह जब बच्चा वो जवान हो गया, जवानी की दहलीज पर उसने कदम रखा, तो उसने वही काम शुरू किया जो उसके जो आबा व अजदाद कर रहे थे, जो उसके साथी डाकू कर रहे थे, वो काम उसने वहाँ पर शुरू कर दिया। जब वहाँ पर उसने काम शुरू कर दिया तो बादशाह ने कहा कि जो आदमी एक सोबत इख्तियार करता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सोबत जो है उस पर असर न रखे। अब इस बच्चे ने इन डाकुओं की सोबत इख्तियार की है और उस सोबत ने रंग जो है इसकी जवानी के जब ये जवान हुआ है तो उस पुरानी सोबत इसके अंदर जागी है और वो असर इस पर अभी ज़ाहिर हो रहा है और अभी जो है ये इसने वही काम करना शुरू कर दिया और उसने वो डाके डालना शुरू कर दिया और उसी ने उसी तरह एक गैंग बनाया, एक गिरोह बनाया और पहाड़ में जाकर बैठ गया। तो शेख सादी रहमुल्लाह ने वहाँ पर फ़ारसी में एक शेर लिखा, कहते हैं आक़िबत गुर्ग ज़ादा गुर्ग शवद गरचे बादमी बुज़ुर्ग शवद, कि जो भेड़िए का बच्चा होता है वो भेड़िया ही रहता है, अगरचे वो किसी बुज़ुर्ग की, अगरचे वो किसी इंसान की सोबत ही क्यों न इख्तियार कर ले। अगर एक भेड़िया इंसान की सोबत इख्तियार कर ले तो 10 साल के बाद क्या होगा, वो इंसान बन जाएगा। 10 साल के बाद भी वो भेड़िया रहेगा, उसकी खसलत वही रहेगी, उसकी फितरत वही रहेगी, है तो वो भेड़िया ही। यानी इंसान सांप को पालता है, छोटा सा बच्चा उसको तरस आता है, सांप को उठा के घर ले आता है और उसको पालता है, दूध पिलाता है, उसको उसकी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो पूरी करता है। लेकिन सांप तो सांप ही है, उसने डस नहीं है, वो जब जूँ ही उसको मौका मिलेगा वो अपने मालिक को ज़रूर डसेगा। तो ये उसकी फितरत है। तो इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं जो है उसकी सोबत इख्तियार कर रहा हूँ तो इसका असर मुझ पर नहीं है। तो ऐसी सोबत से बचना भी ज़रूरी है कि जिस सोबत का असर आप पर उल्टा पड़ रहा हो, ऐसी सोबत से अपने आप को बचाना भी ज़रूरी है। इसलिए उलमा मना करते हैं ऐसी सोबत से कि अगर आप में इतनी रूहानी ताकत नहीं है कि आप जो है उनकी सोबत का असर कबूल कर लेंगे, तो उलमा मना करते हैं कि फिर ऐसी सोबत भी इख्तियार ना करो, फिर ऐसी किताब भी ना पढ़ो जिसकी वजह से आपका अक़ीदा ख़राब हो जाए, जिसकी वजह से आपके आमाल ख़राब हो जाए, जिसकी वजह से आप शर और फसाद की तरफ जाएं। तो फिर ऐसी किताब भी ना पढ़ो, फिर ऐसे बयान भी ना सुनो और फिर ऐसा जो है ऐसी सोबत भी इख्तियार ना करो। लेकिन अगर आपकी रूहानी ताकत इतनी मजबूत है और आप ये समझते हैं कि आप उस सोबत के अंदर जाकर उस सोबत का असर नहीं लेंगे बल्कि अपना रंग उस सोबत में छोड़ कर आएंगे, बल्कि आप उस किताब से असर नहीं लेंगे बल्कि अपने असर से, अपनी रूहानियत से उस किताब के गुमराही को पहचान लेंगे। उस जिस बयान को आप सुन रहे हैं उस बयान को सुनकर आप पर किसी किस्म का असर नहीं हो रहा, बल्कि आप उल्टा अपने इल्म की बुनियाद पर उसके अंदर जो गुमराही है वो समझ रहे हैं और जो उसके अंदर हक़ है उसको भी समझ रहे हैं। तो फिर आप उस मकाम पर हैं कि आप किसी भी सोबत के अंदर जा सकते हैं, कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं। और शाज़ली जहाँ पर बैठे और तो वो अपने आप में एक मरकज़ है, अपने आप के अंदर एक खानकाह है। वो शाज़ली जहाँ पर भी बैठता है वो अपना लाजमी असर छोड़ कर आता है।
क्यों? उसने इतना लाखों के अंदर ज़िक्र किया हुआ है और उसने करोड़ों के अंदर ज़िक्र किया हुआ है, उसने सोबतें बर्दाश्त की हुई हैं, उसने मुजाहिदे किए हुए हैं और उसने क्या क्या कुछ नहीं किया हुआ। तो जब इतना ज़्यादा उसने ज़िक्र किया हुआ है तो क्या किसी जगह पर वो बैठे और वो अपना असर न छोड़े और वो अपना वहाँ पर उस महफ़िल पर असरअंदाज ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो ये शाज़ली की एक करामत है और ये अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला शाज़लिया के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि जो साथी भी जहाँ पर भी जाते हैं तो अपना एक तारुफ छोड़ आते हैं, अपनी एक निस्बत छोड़ के आते हैं, अपना एक असर वहाँ पर छोड़ कर आते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी हमें जो चीज़ मिली है तो ये कुर्बानियों की वजह से मिलती है कि जो इंसान इस सिलसिले के साथ जुड़ा रहता है, अपने आप को अटैच रखता है, सिलसिला आपको खींच कर नहीं लाएगा। सिलसिला आपको ये नहीं कहेगा कि आ जाओ, तुमने आज महफिल में आना है, तुमने इतना ज़िक्र करना है, तुमने ये काम करना है, तुमने हज़रत के पास जाना है, तुमने इज्तिमा में जाना है। सिलसिला कभी भी ख़ुद आपको ये नहीं कहेगा, बल्कि आपने ख़ुद अटैच रहना है। और जो आदमी अटैच हो जाता है, अब कराची में जाए ना तो वहाँ पर बसों में आपने अगर लटक गए, आपने अगर एक पाँव रखने की आपको जगह मिल गई तो एक मंजिल पर आप पहुँच जाएंगे, यानी आपको उम्मीद लग जाएगी कि आप मंजिल पर पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आपसे बस छूट गई और आप ये समझे कि आप मंजिल पर पहुँच जाएंगे तो आप मंजिल पर नहीं पहुँचे। तो लिहाजा अपने आप को इस सिलसिले के साथ जोड़े रखें। यानी कोई मौका भी आता है, मिसाल के तौर पे हज़रत के पास अगर हमने जाना है, हज़रत से मुलाकात के लिए जाना है, या वैसे हज़रत के पास कराची के अंदर मरकज़ के अंदर जाना है, तो जब भी इंसान के अंदर इस्तिताअत हो तो लाजमी जाए। इज्तिमा के लिए तौफ़ीक़ हो तो लाजमी जाए, यानी पूरा साल मेहनत करे इस पर कि और पूरा साल इस पर के लिए तैयारी करे कि मैंने इज्तिमा के लिए तैयारी कर। फिर हमारी जो हफ्तावार महफ़िल होती है तो इसमें कोशिश करें कि मैंने हर हाल के अंदर जाना है। जब हम इसको अपने ऊपर एक फ़र्ज़ समझेंगे, अपने ऊपर लाजम समझेंगे, तो फिर हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। जब हम ये समझेंगे कि मेरे पास वक़्त होगा तो मैं जाऊँगा, तो फिर किसी के पास भी वक़्त नहीं है। तो इसलिए हमने अपने आप को सिलसिले के साथ जोड़े रखना है। जब तक सिलसिले के साथ जुड़े रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें वो सारी निस्बत जो है और निस्बत की जितनी भी बरक़ात हैं वो अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाते रहेंगे। अगर हम इस सिलसिले से हट कर चलने की कोशिश करेंगे या सिलसिले से साइड लाइन होकर चलने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें वो बरक़ात और वो फजीलतें हासिल ना हों। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपने आप को सिलसिले के साथ जोड़े रखें और ये आप इसको मामूली न समझें। यानी हमें तो ये शायद ये बाज़ लोगों को मामूली चीज़ नज़र आती हो कि महफ़िल के अंदर मैं आ गया तो लिहाजा बस मैंने थोड़ा सा टाइम गुजार लिया, तो इससे क्या होता है? तो इससे बहुत कुछ होता है। यानी अगर आपने 1000 किताबें पढ़ी और एक लम्हा, एक सेकंड जो है आपने एक अल्लाह के वली के साथ गुजारा है, तो वो एक लम्हा जो है वो 1000 किताबें पढ़ने से बेहतर है। यानी आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक आदमी 1000 किताबें पढ़ता है, 1000 किताबें पढ़ने के बाद उसको जो फ़ायदा होगा वो एक शेख की सोबत में एक लम्हा, यानी एक लम्हा सिर्फ गुजारने में, ज़रूरी नहीं कि शेख आपसे बात करेगा, कोई बात करेगा तो उसका आपको फ़ायदा होगा। अगर शेख खामोश भी बैठा हुआ है और आप उसकी सोबत के अंदर एक लम्हा गुजारते हैं, एक सेकंड गुजारते हैं, तो आपको एक सेकंड के अंदर इतना फ़ायदा हासिल हो जाता है जितना 1000 किताबें पढ़ने से हासिल। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। यानी अहलुल्लाह की सोबत हासिल करना, महफ़िल ज़िक्र के अंदर आना और अल्लाह वालों के साथ जुड़ना, सिलसिले के साथ जुड़ना, ये बड़ी जो सआदत की बात है, ये बड़ी क़ुरबानी की बात है। तो इस जिस तरह कल हम अल्लाह के रास्ते के अंदर कितने जानवर जो हैं वो ज़िबह करेंगे, अल्लाह के रास्ते के अंदर कितनी क़ुरबानियाँ होंगी और अल्लाह की खातिर ये सारी क़ुरबानियाँ हो रही होंगी। तो इसी तरह जब वो लोग क़ुरबानियाँ देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद करते हैं। तो इसीलिए जब हम क़ुरबानी देंगे, चाहे वो जिस तरह की भी क़ुरबानी हो, चाहे वो माली क़ुरबानी हो, माली क़ुरबानी का तकाज़ा है तो हमने माली क़ुरबानी देनी है, जिस्मानी क़ुरबानी का तकाज़ा है तो फिर हमने जिस्मानी क़ुरबानी देनी है। और इसी तरह जब
और किसी किस्म की कुर्बानी का जब तकाजा आता है तो उस तरह की कुर्बानी देना वही इताअतुल्लाह कहलाता है, वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कहलाती है, वही फर्मा बरदारी कहलाती है, और इसी के अंदर इंसान की निजात है और इसी के अंदर ही इंसान की बेहतरी है। मैं इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अकरम भाई। मंजूर फरमा या का जो सवाब है या दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सब को इसका सवाब अता फरमा या रहमान। जितने मरहूमीन हैं जो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं इसका सवाब उनको अता फरमा या रहमान। इसके अंदर हमारे लिए खैर अता फरमा या रहमान। हमारे लिए खैर अता फरमा, हमारे लिए बेहतरी अता फरमा या रहमान। जितने लोग हज कर चुके हैं या रहमान उनके हज को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा या रहमान। उनकी दुआओं के अंदर हमारा हिस्सा फरमा या रहमान। उनकी क़ुरबानी को कबूल फरमा या रहमान। कल मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितनी भी क़ुरबानियाँ की जाएंगी और दीगर मकामात पर दीगर ममालिक में जितनी क़ुरबानियाँ की गई हैं या कल की जाएंगी या रहमान, सारी क़ुरबानियों को कबूल फरमा या रहमान। हमें इखलास के साथ क़ुरबानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा या रहमान। क़ुरबानियों का सवाब जितने भी मरहूमीन हैं या रहमान सब के अज़ीज़ व अक़ारिब को इसका सवाब पहुँचा या रहमान। हमारी कामिल मग़फ़िरत फरमा या रहमान। हमारी कामिल मग़फ़िरत फरमा या रहमान। इस मुबारक रात की बरकत से हमारी कामिल मग़फ़िरत फरमा या रहमान। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा या रहमान। हमारे गुनाह बहुत कम हैं, तेरी रहमत बड़ी वसी है या रहमान। अपनी रहमत का साया हमें अता फरमा या रहमान। हमें अपनी रहमत का साया अता फरमा या रहमान। जिसकी जो भी जायज़ हाजत है अपने फ़ज़ल व करम से उसको पूरा फरमा या रहमान। जिसकी जो भी ज़रूरत है या रहमान उसकी ज़रूरत को पूरा फरमा या रहमान। जितने लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल तय्यब रोज़गार नसीब फरमा, जितने लोग साहिब रोज़गार हैं उनकी रोज़ी के अंदर बरकतें अता फरमा, जितने लोग अपने रिश्तों के लिए परेशान हैं, बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान, उनकी परेशानी को दूर फरमा, उनके कुफ़ के मुताबिक रिश्ते अता फरमा या रहमान। शादियों के अंदर निकाह के अंदर आसानियाँ पैदा फरमा या रहमान। जो मुश्किलात हैं उनको दूर फरमा या रहमान। जो लोग बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद बना, जो लोग साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक और सालेह बना या रहमान। हमारे कारोबार के अंदर बरकतें अता फरमा या रहमान। हमारी माशी हालत को बेहतर फरमा या रहमान। हमारे इदारों की हिफाजत फरमा या रहमान। हमारी अफवाज की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा या रहमान। फ़लस्तीन वालों की हिफाजत फरमा, उनको जुल्म से निजात अता फरमा, उनको जुल्म से निजात अता फरमा या रहमान। ज़ालिमों को हदायत नसीब फरमा, ज़ालिमों को हदायत नसीब फरमा या रहमान। ज़ालिमों को हदायत नसीब फरमा, अगर हदायत के काबिल नहीं हैं या रहमान उन पर अपना क़हर नाज़िल फरमा या रहमान। उन पर अपना अज़ाब नाज़िल फरमा या रहमान। हमें अमन वाली सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फरमा या रहमान। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा या रहमान। उनका क़ुर्ब नसीब फरमा, उनकी मोहब्बत नसीब फरमा या रहमान। उनके झंडे का साया अता फरमा या रहमान। उनके झंडे का साया अता फरमा या रहमान। के हाथों से जामे कौसर पीना नसीब फरमा या रहमान। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा या रहमान। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की इताअत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा या रहमान। सहाबा इकराम से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा या रहमान। औलिया इकराम बुज़ुर्गान दीन से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा या रहमान। जितनी भी खैरें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी हमें वो सारी खैरें अता फरमा या रहमान। जितने शुरूर और फितन से पनाह मांगी है हमें तमाम उन शुरूर और फितन से पनाह अता फरमा या रहमान। जब इस ज़िंदगी का ख़ात्मा हो हमारी ज़बानों पर कलमा जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या